एक किसान के पास एक जादुई बत्तख थी। वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। किसान सोने के अंडे को बाजार में बेच देता था। इससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में किसान अमीर हो गया। उसने एक विशाल मकान बनवाया। उसमें वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ आनंद से रहने लगा। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन किसान ने सोचा, यदि मैं बत्तख के शरीर से सारे अंडे निकाल लूं तो मालामाल हो जाऊंगा। किसान ने एक बड़ा सा चाकू लिया और बत्तख का पेट चीर डाला, परंतु बत्तख के पेट में से उसे एक भी अंडा नहीं मिला। किसान को अपनी गलती पर बड़ा दुख हुआ। वह पछताने लगा। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बत्तख मर गई थी। उसे बत्तख से रोज एक सोने का अंडा मिलता था। अब उसे वह कभी नहीं मिल सकता था। शिक्षा, लालच बुरी बला है। आज से कुछ समय पहले की बात है। गंगा नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बहुत मोटा ताजा था। एक दिन एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ उसी नदी के पास आ गया। मगरमच्छ को देखकर सोचा, अरे वाह, कितने मोटे ताजे मगरमच्छ है। इसका मांस तो बड़ा ही स्वादिष्ट होंगे। और कौवा मगरमच्छ को मारने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन कौवा मगरमच्छ के पास जाके कहता है, मगरमच्छ भाई, क्या तुम्हें पता है कि ये नदी जल्द ही सूखने वाली है? कौवा भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? मगर तुम्हें कैसे पता है कि नदी का पानी सूखने वाली है? मैंने एक ज्योतिष को बात करते सुना है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि ज्योतिष कभी झूठ नहीं बोलते। अगर इस नदी का पानी सूख जाएगा तो हमारा क्या होगा? यह कह के सोच में पड़ गया। तब कौवा बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो। पास में ही एक नदी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, और उसमें बहुत सारे मछलियां भी हैं। मगरमच्छ कौवा की बातों में आ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह होते ही दोनों निकल पड़े। सुबह से शाम हो गई। मगरमच्छ चलते चलते थक गया था। कौवा भाई, अब मैं थक गया हूँ। आखिर वो नदी कब आएगी? तब कौवा बोला, मगरमच्छ भाई, तुम कितने भोले हो। मैं तो तुम्हें मार कर खाना चाहता था, इसीलिए नदी का बहाना करके इतनी दूर ले आया। अब तो तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते, क्योंकि रास्ता तुम्हें मालूम नहीं है। कौवा की बात सुन के मगरमच्छ घबरा गया और बोला, मैंने तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम पर भरोसा किया था, और तुमने हमें धोखा दिया। कैसे? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और कौवा मगरमच्छ पर हमला कर दिया, और मगरमच्छ थक जाने के कारण कौवा के हाथों मारा गया। कौवा मगरमच्छ के मांस मजे से खाने लगा। तभी एक सांप आया और कौवा को मार के खा गया। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और कपटी दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। और आप जैसा कर्म करेंगे
वैसा ही फल मिलेगा। सुंदरवन नामक वन में एक बार एक गधा घास खा रहा था। अचानक थोड़ी देर के बाद उसने एक भेड़िए को आते हुए देखा। भेड़िया को देख गधे ने लंगड़ा होने का नाटक किया। भेड़िया तो खाने के मन बना चुका था, मगर फिर भी जंगल के कानून के अनुसार घायल जानवर का शिकार नहीं हो सकता था। इसीलिए भेड़िए ने गधे से लंगड़ेपन का कारण पूछा। घबराए हुए गधे ने बोला कि मैं एक झाड़ी से होकर गुजर रहा था, तभी मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। फिर चालाक गधे ने भेड़िए से पैर का कांटा निकालने का अनुरोध किया। भेड़ियों को लगा कि गधा तो अब कहीं भाग कर नहीं जा सकता है, इसीलिए उसने प्रस्ताव मान लिया। फिर गधे ने अपनी टांग उठाई और भेड़िया नीचे झुककर कांटे को निकालने लगा। तभी मौका पाके गधे ने भेड़िए के मुंह पर दे दुलत्ती मारी और भागते भागते बोला, भेड़िए तू कसाई है, कहीं का डॉक्टर नहीं। लात खा के भेड़िया धूल चाटने लगा और गधे ने वहां से दौड़ लगाकर अपनी जान जैसे तैसे बचाई। शिक्षा: मुसीबत से बचने के लिए बुद्धि का प्रयोग अनिवार्य है। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। यह छोटी छोटी अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ हमें बहुत सी शिक्षा देती हैं। यह कहानियाँ हमें सही मार्ग पर चलना सिखाती हैं। छोटे बच्चों की कहानियाँ हर कोई इसीलिए तो सुनाता है कि हिंदी कहानियाँ अच्छी अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को दे।